उल्टी सलवार ने सारे राज खोल दिए। साहब, मेरा काम हो जाएगा ना? उसने दीवार की ओर रुख किया और तेजी से कपड़े पहनने लगी। हाँ हाँ भाई, मेरी सांसें अभी भी दुरुस्त नहीं हुई थी। फिर पैसे लेने कब आऊँ? दुपट्टे से उसने मुंह पोंछा और फिर झटक कर लपेट लिया। पैसे मिलने तक आपको एक दो चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे। कल ही मैं मालिक से तुम्हारे पति का जिक्र करता हूँ। मैंने शर्ट के बटन लगाए, हाथों से बाल संवारे और कार्यालय के पीछे रिटायरिंग रूम के दरवाजे से बाहर झांककर आसपास एहतियात नज़र दौड़ाकर जायज़ा लिया। मैं किसी मुश्किल में गिरफ्तार नहीं होना चाहता था। फिर मैं कल ही आ जाऊं? वह मेरे पुख्ता जवाब के इंतज़ार में थी। कल नहीं, मैं रोज़ इस तरह यहाँ आने का जोखिम नहीं ले सकता था। उसे देखते हुए बस आह भर कर रह गया। उसके शरीर की गर्मी अभी भी मुझ में आग लगा रही थी। गरीबों को भी कैसे कैसे लाल मिल जाते हैं। मजबूर औरत का फ़ायदा उठाने में कोई आदमी कैसे चूक सकता है। मैंने नज़रों से उसके शरीर को तौलते हुए सोचा। तभी मेरी निगाह उसकी उल्टी पहनी हुई सलवार के रेशमी धागों पर पड़ी। अरे सुनो, आपने सलवार उल्टी पहनी है। वह चौंक कर अपनी टांगों की ओर झुकी और सीधी हो गई। उसे उतार कर सीधी कर लो। मैं चलता हूँ। 5 मिनट बाद तुम भी पिछले दरवाजे से निकल जाना। और हाँ, ध्यान से, कोई देख ना ले तुम्हें। किशोर 4 साल से हमारे कारखाने में रात का चौकीदार था। 3 सप्ताह पहले कारखाने में प्रवेश करने वाले डाकुओं के साथ प्रतिरोध में पैर पर गोली खाकर घर में लाचार पड़ा हुआ था। मालिक उसके इलाज के लिए 50,000 देने की घोषणा कर भूल गए थे, सो उसकी पत्नी इस सिलसिले में बार बार चक्कर लगा रही थी। मैंने उसकी मदद का फैसला किया और छुट्टी के बाद शाम को उसे कारखाने में आने का संकेत दे दिया। उमर उमर, अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुझे अपनी पत्नी की आवाज़ सुनाई दी। उसके और मेरे घर लौटने का समय लगभग एक ही था और कभी कभी तो हम इस तरह इकट्ठे घर में प्रवेश करते थे। वह एक छोटे से बैंक में क्लर्क थी। एक खुशखबरी है, खुशी से उसकी बाँछें खिली जा रही थीं। प्रबंधक साहब मेरे काम से खुश हैं और आज ही उन्होंने मेरा प्रमोशन की बात की है। दरवाजे के सामने रुककर उसने हैंडबैग टटोलकर चाबी निकाली। उन्होंने कहा है थोड़ा समय लगेगा लेकिन काम हो जाएगा। अरे वाह, बधाई। मैंने उसे बधाई दी। तुम्हें पता है मेरे सहित 5 उम्मीदवार हैं और वह आसफा है ना, वो भी मेरे पक्ष में नहीं, मगर डायरेक्टर साहब मेरे काम से खुश हैं। क्यों ना हो, मैं इतनी मेहनत जो करती हूँ। और वैसे भी वह घर के अंदर दाखिल होते हुए भी लगातार बोले चली गई। मैं उसकी तरक्की की दास्तान से खुश हो रहा था कि अचानक मेरी नज़र उसकी उल्टी सलवार के रेशमी धागों में उलझ गई।